सब्सक्राइब कीजिए कल्चर ऑफ राजपूताना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए राजस्थान संस्कृति से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको हनुमानगढ़ ज़िले के भटनेर दुर्ग के बारे में जानकारी दी थी, तो इस बार अब एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, राजस्थान की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों के बाद या कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं। इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करें ये इतना ही उलझते जाते हैं। एक ऐसा ही राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव में। दोस्तों, जैसलमेर जिला मुख्यालय से यह गांव 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर का यह गांव आज भी वीरान पड़ा है और साथ ही खौफनाक सन्नाटे की चादर से लपेटा हुआ है। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो किसी का मानना है कि एक श्राप ने इस गांव की तकदीर बदल दी। पर इन वीरान पड़े खंडरों की वजह से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह विकसित गांव किसी न किसी अनहोनी का शिकार हुआ है। किसी खिलखिलाती हुई जिंदगी के साथ जरूर कुछ न कुछ खिलवाड़ हुआ है। इन खंडरों में कभी तो जिंदगी आबाद हुआ करती थी। तो जानते हैं इस गांव के बारे में। इस गांव में मिले 2 शिलालेखों के अनुसार इस गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी अर्थात 1299 के लगभग ब्राह्मणों द्वारा की गई। ये ब्राह्मण पाली से आए हुए थे, इस कारण इन्हें पालीवाल कहा गया। 1899 में लक्ष्मीचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक पुस्तक तारीख-ए-जैसलमेर के अनुसार कुलधरा गांव को बसाने वाले पहले ब्राह्मण का नाम कांधन था। 13वीं सदी में बसे इस गांव में लगभग 600 घर थे। यहाँ के लोग खेती करते थे और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। जब जैसलमेर में पानी की समस्या उत्पन्न हुई तब यहाँ के लोगों ने इसका भी तोड़ निकाला। यहाँ की ज़मीन में जिप्सम थी, इन्होंने इसको अपना आधार बनाया और जिप्सम को ऊपरी सतह पर लाकर कम वर्षा से भी बढ़िया खेती करने लगी। इस बात की चर्चाएँ आसपास के गाँवों में होने लगी और यह बात सालम सिंह, जो कि यहाँ का दीवान था, उसके कानों में पड़ गई। सालम सिंह एक अय्याश प्रवृत्ति का आदमी था और जैसलमेर में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत था। सालम सिंह इस गांव में राजस्व वसूल करने के लिए आता था और उसकी गंदी नज़रें यहाँ के मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ गई। तब से मन ही मन सालम सिंह उसे अपना बनाने की सोचने लगा और सालम सिंह ने मुखिया के घर पर यह पैगाम भेज दिया कि वह उसकी पुत्री से विवाह करेगा। गांव वालों ने उसका पैगाम ठुकरा दिया तो उसने गांव पर राजस्व कर बढ़ा दिया। अतः उसने मुखिया के घर ये भी संदेशा पहुंचा दिया कि अगली पूर्णिमा तक अगर उसको लड़की नहीं सौंपी गई तो वह गांव पर हमला कर देगा। इस विपरीत परिस्थिति में एक तरफ तो गांव के लोगों को अपना गांव बचाना था और दूसरी तरफ अपनी बेटी। इस असमंजस्य की स्थिति में 84 गांव के पालीवालों ने पंचायत बुलाई और ये निर्णय लिया कि रातों रात वह गांव खाली कर देंगे और अपनी बेटी सालम सिंह को नहीं सौंपेंगे। और दोस्तों, सभी पालीवाल ब्राह्मण अपना गांव छोड़कर चले गए। रातों रात उन्होंने इस गांव से पलायन कर लिया और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए कि भविष्य में इस गांव में कोई नहीं रहेगा। अगर कोई बसने की कोशिश करेगा तो वह तबाह हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन के बाद आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। इस गांव की आसपास के लोगों के द्वारा प्राप्त जानकारी से ये पता चलता है कि इस गांव में आज भी महिलाओं की चूड़ियों की आवाज़, बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ और पुरुषों के हुक्कों की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, इस गांव में दिन में सैलानियों की चहल पहल रहती है तो वहीं रात के सन्नाटे में एकाएक गांव खाली हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी इस गांव में भटकती आत्माएं अपने इंसाफ की तलाश
करती है। वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार ने भी इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2010 में भारतीय असाधारण सोसाइटी के गौरव तिवारी ने इस जगह पर असाधारण गतिविधियों को देखने का दावा किया। सोसाइटी के 18 सदस्यों के समूह ने 12 दूसरे लोगों के साथ इस गांव में रात बिताई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रात के अंधेरे में घूमती हुई परछाइयां, महिलाओं की चूड़ियों की आवाज़ तथा बच्चों के खेलने व चहकने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उन्हें पुरुषों के हुक्कों की आवाज़ भी सुनाई दी। वर्ष 2011 में सैफ अली खान की एजेंट विनोद फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग यहाँ की गई। फिल्म क्रू ने यहाँ नए सेट का निर्माण किया। उन्होंने तबाह दीवारों को उर्दू शब्दों में तालिबान बिल्लों से रंग दिया। बहुत स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया, अतः विरोध बढ़ने के साथ राजस्थान सरकार ने शूटिंग पर रोक लगा दी। वर्ष 2017 में AB रॉय द्वारा करंट साइंस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस गांव के तबाह होने का कारण भूकंप था। AB रॉय ने भूकंप को इसलिए कारण माना है क्योंकि गांव के घरों की छतें टूटी हुई है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हमने कुलधरा गांव की जानकारी आपको दी है और आप इसको अंधविश्वास माने या इस पर विश्वास करें, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां कुछ न होते हुए भी वह कुछ ना कुछ होने का प्रमाण देती है। उसी तरह कुलधरा भी एक ऐसा गांव है जहां कुछ न होते हुए भी वह कुछ असाधारण गतिविधियों की होने का प्रमाण देता है। दोस्तों, जैसलमेर का ये कुलधरा गांव भारत के दूसरे नंबर की भूतिया जगहों में आता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए एक नए स्थान के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।